तो खबर गोटेगांव की ले रहे हैं, जहां वन विभाग घूसखोरी मामले में दोनों अधिकारियों को केवल लाइन अटैच किया गया है। करीब 2 हफ्ते बाद भी वरिष्ठ वन अधिकारियों ने कोई कड़ा एक्शन इस मामले में अब तक नहीं लिया है। इस बात से तो यही लग रहा है कि विभाग में घूस लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होना, यानी एक तरह से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसे मामलों को बढ़ावा ही मिलेगा। आपको याद दिला दें कि मामला गोटेगांव वन विभाग में पदस्थ रेंजर दिनेश मालवीय और डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान को 23 मई को 50,000 रुपए की घूस लेते लोकायुक्त टीम जौलपुर ने रंगे हाथों पकड़ा था। इन दोनों घूसखोरों ने यह रिश्वत नरसिंहपुर निवासी योगेंद्र पटेल से ली थी। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी गोटेगांव से अनिल जैन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अब तक केवल लाइन अटैच किया गया है और ये कार्रवाई क्या इस पूरे मामले में काफी मानी जाए? नहीं सर, ये चूंकि अब हम बात यदि करें तो मध्य प्रदेश सरकार की, तो डॉक्टर मोहन यादव सरकार का स्पष्ट कहना है कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि हम इस हिसाब से लें तो वन विभाग में जो रिश्वत कांड हुआ है, इस मामले में कार्रवाई के नाम पर केवल दिखाने के लिए एक बहुत छोटा एक्शन लिया गया है, यानी कि इन्हें केवल लाइन अटैच किया है। इसका मतलब है कि आपको कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है, सारी जिम्मेदारियां आपसे छीन ली गई हैं, लेकिन आप वर्दी पहनकर रोजाना नरसिंहपुर कार्यालय आइए, हस्ताक्षर कीजिए और ऑफिस टाइम उपरांत अपने घर वापस चले जाइए। आपको बिना कार्य के पूरा वेतन, पूरा भत्ता, सब कुछ मिलता रहेगा। बिल्कुल। और ऐसे में ये माना जाए कि अभी केवल लाइन अटैच किया गया है और पूरा प्रकरण चूंकि लोकायुक्त का था, लोकायुक्त ने पूरे मामले को सही पाया और उसी के बाद उनको 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। ऐसे में जो फरियादी है जिसने 50,000 रुपए की रिश्वत दी, उसका क्या पूरे मामले में कहना था? और इसके अलावा जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं, रेंजर और डिप्टी रेंजर, उनका क्या कुछ कहना था? सर, उस वक्त तो वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो एकदम हतप्रभ थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे। लेकिन जो फरियादी है उसका बार बार यही कहना था कि मुझे बार बार परेशान किया जा रहा था, मैं टीपी दूसरे दिन सुबह बनवा लेता, चूंकि रात्रि हो गई थी, ऑफिस बंद हो चुके थे। मुझे सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में इन लोगों ने और परेशान किया और रिश्वतखोरी मांग रहे। तो सर, बात ये होती है सीधी सी कि रिश्वतखोरी के मामले में केवल लाइन अटैच कर देने से ही काम नहीं चलता, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर विभाग में की बदनामी होती है। और बात यदि हम करें तो प्रथम दृष्टता स्पष्टता बिल्कुल लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, इसलिए कार्रवाई सस्पेंड की ही होनी चाहिए। और अक्सर बड़े मामलों में, रिश्वतखोरी के मामलों में यही कार्रवाई होती है। आखिरकार वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी घूस लेते पकड़े जाने जैसे बड़े मामले को भी गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यह सवाल अब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि जिन अधिकारियों पर वन संपदा को बचाकर वन अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, यदि वही रिश्वत ले रहे हैं तो फिर सवाल रहता है कि वनों की सुरक्षा कैसे होगी? बिल्कुल, वनों की सुरक्षा कैसे होगी, वन्य प्राणियों की सुरक्षा कैसे होगी? अच्छा अनिल जैन जी, इस पूरे मामले में डीएफओ से लेकर सीसीएफ तक क्या वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वो किसी तरह की बात कह रहे हैं? कोई वर्जन अब तक उनका सामने आया है या उनकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई सामने आई है? नहीं सर, हमने जब भी उनसे बात करने की कोशिश की है तो डीएफओ का जो सरकारी नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, हुआ है तो नॉट कवरेज बताता रहता है। अक्सर पिछले 8 दिन से कोशिश कर रहे हैं, फोन पे बात नहीं हो पा रही। बड़ी मुश्किल से जो एसडीओ हैं वन विभाग प्रीति अहरवार, उनसे अभी मेरी बात हुई थी, तो उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। उनका भी स्पष्ट कहना है कि मुझे इस बारे में कानूनी पूरी जानकारी नहीं है, हमने लाइन अटैच किया है, बाकी ये सब हमारे स्तर की कार्रवाई नहीं है, ये सब सीसीएफ के स्तर की कार्रवाई होगी। और जो भी होगा, सीसीएफ की तरफ से अब तक कार्रवाई अगर देखी जाए तो वो क्या हुई है? सीसीएफ की तरफ से सिर्फ अभी तक सिर्फ यही है कि उनका यही कहना है कि जो मीडिया के पर जो रिपोर्ट उस वक्त आई थी मीडिया में, उसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इनको लाइन अटैच किया जा गया है। अब सुनने में आ रहा है कि वो लोकायुक्त से जब वहां से यहाँ से टीप भोपाल पहुंचेगी फिर उस पर निर्णय होगा कि सस्पेंस का। सवाल ये उठता है कि कैसे ऐसे लोग ही वेतन के अलावा ऊपरी आमदनी हो जाए और ज्यादा हो, इस प्रकार इसको महत्व देते हैं। और कभी कभार जो पीड़ित या फरियादी खुलकर सामने आता है, वैसे तो अक्सर लोग आते नहीं है, लेकिन कोई आता भी है तो ये तभी ये घूसखोर पकड़े जाते हैं। तभी पता चल पाता है कि वन विभाग की हरियाली के पीछे का
एक स्याह काला सच यह भी है कि विभाग में ऐसे घूसखोर अधिकारी भी हैं कि जिनकी धन कमाने की लालसा उनको उनका कर्तव्य निभाने की बजाय ऐसी करतूतें करने प्रेरित करता है। बिल्कुल। फिर भी कार्रवाई के नाम पर यदि वरिष्ठ अधिकारियों का यह कछुआ चाल चल रहे हैं, जिससे कि सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनकी करतूत पर कोई आंख बंद करने लायक नहीं है। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होनी थी और सस्पेंड ही इनका एक बड़ी कार्रवाई होती, जिससे आने वाले समय में विभाग में ऐसी करतूत करने वाले अन्य कर्मचारी अधिकारी भी डरते, उन्हें इस तरीके की करतूतें करने का भय रहता। बिल्कुल। और हो सकता है अभी चूंकि ये कार्रवाई की जो रफ्तार है वो इसलिए भी धीमी हो चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी और खुद मध्य प्रदेश के वन मंत्री जो हैं वो पूरी ताकत चुनावों में लगाए हुए थे। उनके लिए तो चूंकि ये चुनाव प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था, खुद उनकी जो धर्मपत्नी है वो चुनाव मैदान में थी, तो ऐसे में लगता है कि अब चूंकि चुनाव परिणाम उनके लिए सुखद रहे हैं, तो जनता ने जिस भरोसे के साथ खुद नागर सिंह जी को चुनाव जिताया था जी, और मध्य प्रदेश में सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, उन्हें मंत्री बनाया है, तो वो भी गंभीरता से इस मामले को लेंगे, चूंकि वो भी वन क्षेत्र के ही निवासी हैं और वन का महत्व वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये कार्रवाई न केवल जो डीएफओ हैं, सीसीएफ हैं, बल्कि भोपाल मुख्यालय में बैठे जो उच्च अधिकारी हैं और बल्कि वन मंत्री और मुख्यमंत्री तक ये विषय जरूर पहुंचेगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार पूरे दमखम से करती है, तो उस तरह की कोई कार्रवाई भी हो सकता है आने वाले दिनों में देखें। फिलहाल हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि मामला गोटेगांव से जुड़ा हुआ है, जहां वन विभाग में पदस्थ रेंजर दिनेश मालवी और डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान को 23 मई को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए लोकायुक्त टीम जौलपुर ने रंगे हाथों पकड़ा था और लगभग 1-2 दिन के बाद इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है वो केवल इतनी हुई है कि उन्हें लाइन अटैच किया गया है। इस मामले में क्या जांच होती है, किस तरह का एक्शन लिया जाता है और जिन लोगों के ऊपर वनों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है, वो लोग रिश्वतखोरी अगर करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कड़ा एक्शन सरकार लेती है, विभाग लेता है, इसका फिलहाल हमें इंतजार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर इतना और कहना चाहूंगा कि जो लाइन अटैच किया गया है तो इनके स्थान पर नरसिंहपुर रेंजर प्रहलाद कुमार प्यासी को गोटेगांव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। साथ ही जो चौहान पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए डिप्टी रेंजर, उनका चार्ज आशुकांत तंतु आए जो श्रीनगर सर्कल देखता था, उसको ये नगवारा का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। बिल्कुल। और सर अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि कोई बड़ी कार्रवाई सस्पेंडन या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर यही कहा जा सकता है कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम ईमान उच्च अधिकारियों का और सरकार का ना डवाडोल हो और इस पूरे मामले में एक ठोस कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जैन जी, बातचीत और जानकारी के लिए। धन्यवाद सर।